राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय देवगुरु बृहस्पति महाराज। दोस्तों, 2 जून 2026 से कुछ राशियों की किस्मत सच में बदलने वाली है। जी हां दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देवगुरु बृहस्पति 2 जून को मिथुन राशि से निकलकर अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करने जा रहे हैं। और दोस्तों, आपको बता दें कि कर्क राशि में गुरु उच्च के माने जाते हैं, यानी यहां पर गुरु सबसे ज्यादा शक्तिशाली स्थिति में होते हैं। दोस्तों, जब भी गुरु ग्रह अपनी चाल बदलते हैं तो उसका असर हर इंसान की जिंदगी पर पड़ता है, क्योंकि बृहस्पति सिर्फ एक ग्रह नहीं बल्कि ज्ञान, भाग्य, धन, सफलता, विवाह, संतान, सम्मान और सुख समृद्धि के कारक माने जाते हैं। इसलिए गुरु का गोचर हमेशा बहुत खास माना जाता है। अब 2 जून से शुरू होने वाला यह गोचर कुछ राशियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं माना जा रहा। दोस्तों, जिन लोगों की किस्मत लंबे समय से उनका साथ नहीं दे रही थी, जिनके काम बार बार रुक रहे थे, जिनकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा था, अब उनके जीवन में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। कहा जा रहा है कि 2 जून के बाद कुछ राशियों के जीवन में धन, सफलता, प्रमोशन, नई नौकरी, बिजनेस में लाभ, विवाह के योग और अपार खुशियां आने वाली हैं। दोस्तों, माता लक्ष्मी और देवगुरु बृहस्पति की कृपा से इन राशियों के जीवन में अब खुशियों की बहार आने वाली है। जिस काम में बार बार रुकावट आ रही थी वो अब बनने लगेंगे। जो लोग आर्थिक तंगी से परेशान थे उनकी स्थिति सुधर सकती है। जिन लोगों के रिश्तों में दूरी थी वहां प्यार बढ़ सकता है। और दोस्तों, कुछ लोगों को तो अचानक धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि देवगुरु बृहस्पति की कृपा आपके जीवन पर बनी रहे तो कमेंट बॉक्स में जय देवगुरु बृहस्पति जरूर लिखें और इस पोस्ट को लाइक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं आखिर कौन कौन सी हैं वो भाग्यशाली राशियां जिनका 2 जून से शुरू होने वाला है स्वर्णिम समय। सबसे पहली भाग्यशाली राशि है कर्क राशि। दोस्तों, इस बार का सबसे बड़ा फायदा अगर किसी राशि को मिलने वाला है तो वो है कर्क राशि, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपकी ही राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और वो भी उच्च स्थिति में। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब गुरु किसी व्यक्ति की लग्न राशि में उच्च होकर आते हैं तो इंसान की जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। इसलिए कर्क राशि वालों के लिए आने वाला समय बेहद शुभ माना जा रहा है। अगर पिछले कुछ समय से आपके जीवन में परेशानियां चल रही थीं, मेहनत का फल नहीं मिल रहा था, मानसिक तनाव बढ़ गया था, तो अब धीरे धीरे हालात बदलने लगेंगे। आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा, लोग आपकी बातों को महत्व देंगे, समाज में आपका सम्मान बढ़ सकता है, ऑफिस में आपकी पहचान मजबूत होगी। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए यह समय बहुत शानदार माना जा रहा है। प्रमोशन मिलने के योग्य बन रहे हैं, वेतन वृद्धि हो सकती है, कई लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं जो भविष्य में बड़ी सफलता दिला सकती हैं। अगर आप लंबे समय से नौकरी बदलने की सोच रहे थे तो 2 जून के बाद अच्छे अवसर मिल सकते हैं। इंटरव्यू में सफलता मिलने के संकेत हैं। बिजनेस करने वालों के लिए भी यह समय किसी वरदान से कम नहीं माना जा रहा। पुराने अटके हुए काम पूरे हो सकते हैं, बिजनेस में नए क्लाइंट जुड़ सकते हैं, मुनाफा बढ़ सकता है। जो लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं उन्हें भी फायदा मिलने के योग्य हैं। हालांकि किसी भी बड़े निवेश से पहले सोच समझकर फैसला जरूर लें। आर्थिक स्थिति की बात करें तो धन लाभ के अच्छे योग बन रहे हैं। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। अचानक धन लाभ होने की संभावना भी नजर आ रही है। कई लोगों को प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने का मौका मिल सकता है। अगर आपने पहले कहीं निवेश किया हुआ है तो उससे अच्छा लाभ मिलने के संकेत हैं। पारिवारिक जीवन भी काफी अच्छा रह सकता है। घर में सुख शांति बनी रहेगी। परिवार के साथ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा। जो लोग विवाह का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए अच्छे रिश्ते आ सकते हैं। अविवाहित लोगों के विवाह के मजबूत योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य के मामले में भी राहत मिल सकती है। पुरानी बीमारियों से आराम मिलने के संकेत हैं। मानसिक तनाव कम होगा और मन सकारात्मक रहेगा। दोस्तों, कुल मिलाकर कहा जाए तो 2 जून के बाद कर्क राशि वालों के जीवन में खुशियों की नई शुरुआत हो सकती है। अब बात करते हैं इस लिस्ट की अगली भाग्यशाली राशि की, मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए भी गुरु का यह गोचर बहुत खास माना जा रहा है। देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे, जिसे धन और वाणी का स्थान माना जाता है। इसलिए दोस्तों, सबसे ज्यादा असर आपकी आर्थिक स्थिति पर देखने को मिल सकता है। अगर लंबे समय से आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था तो अब उसके वापस मिलने के योग्य बन रहे हैं। अचानक धन लाभ हो सकता है। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए नए अवसर खुल सकते हैं। कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है जिससे अच्छा मुनाफा मिलने की संभावना है। आपकी बातचीत करने की क्षमता मजबूत होगी। लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे। इसका फायदा नौकरी और बिजनेस दोनों में मिलेगा।
जो लोग मार्केटिंग, मीडिया, टीचिंग, सेल्स या कम्युनिकेशन से जुड़े हैं, उन्हें विशेष लाभ मिलने की संभावना है। नौकरी करने वाले लोगों के लिए यह समय अच्छा रह सकता है। आपके काम की सराहना होगी। ऑफिस में आपकी इमेज मजबूत हो सकती है। अगर आप नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो अच्छे ऑफर मिलने की संभावना है। आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार देखने को मिल सकता है। आय के नए स्रोत बन सकते हैं। बैंक बैलेंस बढ़ सकता है। कुछ लोगों को पैतृक संपत्ति से लाभ मिलने के संकेत हैं। निवेश से अच्छा रिटर्न मिल सकता है। पारिवारिक जीवन भी पहले से बेहतर हो सकता है। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें मेहनत का अच्छा परिणाम मिल सकता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता मिलने के संकेत हैं। अब इस लिस्ट की अगली भाग्यशाली राशि है कन्या राशि। दोस्तों, कन्या राशि वालों के लिए गुरु का यह गोचर आय और लाभ के भाव में होने जा रहा है। इसलिए यह समय आर्थिक रूप से बहुत लाभदायक साबित हो सकता है। जो मेहनत आपने पिछले कई महीनों या सालों से की थी, अब उसका फल मिलने का समय आ गया है। आय में अचानक बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। जो लोग शेयर मार्केट, प्रॉपर्टी या निवेश से जुड़े हैं, उन्हें अच्छा लाभ मिल सकता है। अगर आपने कहीं पैसा लगाया हुआ है तो उससे भारी रिटर्न मिलने के योग बन रहे हैं। नौकरी करने वालों के लिए भी समय शानदार रह सकता है। प्रमोशन मिलने के संकेत हैं। वेतन वृद्धि हो सकती है। आपकी मेहनत की तारीफ होगी। अधिकारी आपके काम से खुश रह सकते हैं। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए नए अवसर मिल सकते हैं। नए ग्राहक जुड़ सकते हैं। बिजनेस का विस्तार हो सकता है। कई लोगों की कोई बड़ी इच्छा पूरी हो सकती है। जिस काम का लंबे समय से इंतजार था वो पूरा हो सकता है। दोस्तों, इस दौरान आपकी सामाजिक पहचान भी मजबूत हो सकती है। नए लोगों से संपर्क बनेंगे जो भविष्य में लाभ देंगे। दोस्तों, कुल मिलाकर कन्या राशि वालों के लिए यह समय किसी गोल्डन पीरियड से कम नहीं माना जा रहा। अब बात करते हैं अगली भाग्यशाली राशि की, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर भाग्य स्थान में होने जा रहा है, जिसे ज्योतिष में बेहद शुभ माना जाता है। दोस्तों, अगर पिछले कुछ समय से आपके काम बार बार रुक रहे थे, मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही थी, तो अब आपकी किस्मत जाग सकती है। कम मेहनत में भी अच्छे परिणाम मिलने लगेंगे। भाग्य आपका साथ दे सकता है। जो लोग उच्च शिक्षा या विदेश जाने का सपना देख रहे हैं, उन्हें सफलता मिलने के संकेत हैं। छात्रों के लिए समय बहुत अच्छा माना जा रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है। नौकरी करने वाले लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। प्रमोशन के योग बन रहे हैं। अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो अच्छे अवसर मिल सकते हैं। व्यापार करने वालों के लिए भी समय लाभदायक रह सकता है। नए संपर्क बन सकते हैं। लंबी दूरी की यात्रा से लाभ मिलने के संकेत हैं। धन लाभ के योग बन रहे हैं। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ सकती है। कुछ लोग धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। पारिवारिक जीवन में भी सुख शांति बनी रह सकती है। घर का माहौल सकारात्मक रहेगा। अब दोस्तों, जानते हैं कि आखिर गुरु का कर्क राशि में गोचर इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है। गुरु का कर्क राशि में गोचर क्यों खास माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कर्क राशि में गुरु उच्च के होते हैं। इसका मतलब है कि यहां गुरु अपनी सबसे मजबूत स्थिति में रहते हैं। जब कोई ग्रह उच्च स्थिति में आता है तो वह अपने सबसे शुभ परिणाम देता है। गुरु ग्रह ज्ञान, भाग्य, धन, विवाह, संतान, सम्मान और सुख के कारक माने जाते हैं। इसलिए जब गुरु मजबूत होते हैं तो इंसान की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। कई लोगों के रुके हुए काम बनने लगते हैं। आ जाता है। आर्थिक स्थिति सुधरती है। रिश्तों में मिठास आती है। मानसिक शांति बढ़ती है। जो लोग लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, उन्हें सफलता मिलने लगती है। इसी वजह से 2 जून 2026 का यह गोचर बहुत खास माना जा रहा है। इस दौरान किन बातों का ध्यान रखें? हालांकि यह समय कई राशियों के लिए शुभ माना जा रहा है, लेकिन फिर भी कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। गुस्से और अहंकार से बचें। पैसों का निवेश सोच समझकर करें। स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें। परिवार के लोगों की भावनाओं का सम्मान करें। सकारात्मक सोच बनाए रखें। गुरु को मजबूत करने के आसान उपाय। अगर आप देवगुरु बृहस्पति की कृपा पाना चाहते हैं तो कुछ आसान उपाय कर सकते हैं। गुरुवार के दिन पीली चीजों का दान करें। भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की पूजा करें। AUM बृन बृहस्पतये नमः मंत्र का जाप करें। गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करें। बुजुर्गों और गुरुओं का सम्मान करें। पीले वस्त्र पहनना भी शुभ माना जाता है। केले के पेड़ की पूजा करें। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि जब इंसान अच्छे कर्म करता है और भगवान पर विश्वास रखता है तो ग्रहों का शुभ प्रभाव और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों,
2 जून से शुरू होने वाला गुरु का यह गोचर कई राशियों के जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है। खासकर कर्क, मिथुन, कन्या और वृश्चिक राशि वालों के लिए यह समय बेहद शुभ माना जा रहा है। अगर आपकी राशि भी इनमें से एक है तो आने वाले समय में आपको धन, सफलता, प्रोत्साहन और खुशियों की सौगात मिल सकती है। दोस्तों, अंत में बस इतना ही कहेंगे कि मेहनत करते रहिए, सकारात्मक सोच रखिए और भगवान पर भरोसा रखिए, क्योंकि किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत करना नहीं छोड़ते। जय श्री कृष्णा, जय देवगुरु बृहस्पति महाराज।